कश्मीर घाटी के शोपियां जिले के दूर दराज इलाके केलर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क की मरम्मत और तारकोल बिछाने का कार्य मुकम्मल किया जा रहा है। वहीं मकामी लोगों ने प्रशासन का आभार जताते हुए शुक्रिया अदा किया। वहीं शोपियां के तुनादू मकामी इलाकों में भी मरम्मत और तारकोल बिछाने का कार्य जोरों पर है। मकामी लोग प्रशासन के इस कार्य से बहुत खुश नजर आए हैं। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में सेना की 44 आरआर ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन्स के साथ वार्तालाप किया, जिसमें आज के हालात, सामाजिक गतिविधियां और विकास के कार्यों को कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। वहीं सेना द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और शांति बहाल हो रही है। वहीं अधिकारी ने कहा कि आप लोग युवाओं पर ध्यान दें, वो गलत रास्ते पर चलकर नशे के गुलाम न बन जाएं। ये सब आप सब की जिम्मेदारी है और ये युवा भविष्य के अच्छे नागरिक बन सकें। पाकिस्तान में दोपहर एक ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इस बात की जानकारी पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया ने दी। दरअसल ये हादसा पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा रेलवे क्रॉसिंग पे हुआ, जहां कोई गेट नहीं है। जानकारी के मुताबिक 15 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 170 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 101 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 42 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर संभाग में 128 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8019 हो गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। पवित्र गुफा के पास टेंट बनाने का काम जोरों पर है। इस बीच 5 जुलाई यानी व्यास पूर्णिमा के दिन से बाबा बर्फानी के दर से सुबह और शाम के आरती का लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला 3 अगस्त तक चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी कई कंपनियों को बुलाया जाएगा, जो अगले कुछ दिनों में यहां पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। भारत सरकार ने निजता और डेटा सुरक्षा के खतरे का हवाला देकर 59 चीनी ऐप्स पर इसी हफ्ते बैन लगा दिया है। इन सभी ऐप्स पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये चीनी सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करती है और भारतीय नागरिकों के डेटा चुराकर उसे अपने यहाँ सरकार को भेजती है। भारतीय सेना की तरफ से भी कई बार इन ऐप्स को लेकर चेतावनी दी गई और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। वहीं एक बहुप्रतिष्ठित चीनी कंपनी में काम कर चुके वहां के एक पूर्व कर्मचारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि इन कंपनियों में कई तरह के नियमों का उल्लंघन होता है और भारतीय कानून का पालन नहीं किया जाता है। इन कंपनियों में आपसी बातचीत के लिए सिर्फ टिकटॉक, वीचैट जैसे खुद के चीनी ऐप्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अपने ऑफिस के काम के लिए ये कंपनियां गूगल के किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं करती हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र गुरुग्राम बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दिल्ली समेत नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी महसूस किए गए। बता दें कि शुक्रवार को मिजोरम में चम्फाई के नजदीक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून की रात हुई भारत चीन सैनिकों के बीच
हिंसक झड़प में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री उस अस्पताल पहुंचे जहां इन सैनिकों का इलाज चल रहा है। यहां उन्होंने सैनिकों से बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने इस झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जो वीर शहीद हुए वो हमें बिना किसी कारण के छोड़ नहीं गए। आप सबने उचित जवाब दिया। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ इससे संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 60% के पार हो गई है। मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को ये दर 60.73% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक हुई लद्दाख यात्रा के बाद अब चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और ऐसी ताकतें अब मिट चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर चीन ने सफाई देते हुए कहा कि हमें विस्तारवादी के रूप में देखना सही नहीं है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत जी रोंग ने कहा कि चीन को विस्तारवादी के तौर पर देखना ठीक नहीं है। हमने 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ समस्याएं बातचीत के माध्यम से हल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत को चीन को लेकर गलत अनुमानों से बचना चाहिए।